अचानक दिल की रफ्तार, दिल की धड़कन बढ़ गई। कुछ डेंजर सुना देखा या कोई टेंशन हो गया और घबराहट हो रही है डेंजर सुनते ही। दोस्तों आजकल अक्सर ये सिनेरियो हमें देखने मिलता है। तो आज आपको बताऊंगा घबराहट यानी कि पल्पिटेशन के बारे में। क्या होती है, क्यों होती है, क्या करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर रफ़ीक, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल सहयोगनगर नांदेड़। हमेशा की तरह मैं आज आपको कुछ नई बात बताने वाला हूँ हार्ट के बारे में और हेल्थ के बारे में। अगर चैनल पर पहली बार हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज आपको बताएंगे पाल्पिटेशंस, जिसको हम लोग हिंदी में घबराहट भी बोलते हैं, इसके बारे में। इसमें होता क्या है, इसमें होता है हार्ट की स्पीड में सडनली बढ़ा हुआ दिखता है। नॉर्मली हम बैठे होते हैं, सोए होते हैं, हमारा कब दिल धड़क रहा है, हार्ट बीट कर रहा है, इसका हमको पता नहीं चलता। पर जब वो धड़कन पता चलने लग जाए, इसी को पाल्पिटेशंस या घबराहट बोलते हैं। जब हमको दिल की धड़कन का एहसास होने लग जाए और ये भी लगता है कि हार्ट की बीट, दिल की धड़कन बढ़ गई है, बहुत ज़ोर से हार्ट चल रहा है, तब इसको पाल्पिटेशन बोला जाता है। तो पाल्पिटेशन को हम लोग हिंदी में ठीक से समझा नहीं पाते हैं और इसे धड़कन तेज़ होना बोल देते हैं। पर हार्ट बीट तेज़ नहीं भी हो तो भी पाल्पिटेशन होती है, और नहीं तो उसको हम लोग घबराहट बोल देते हैं कि लगता है कुछ घबराहट है, कुछ अनवांटेड फीलिंग सा हो रहा है। तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, मेनली दो कारण होते हैं। एक तो हार्ट की वजह से कार्डियक रीजन और एक बिना हार्ट की वजह से नॉन कार्डियक रीजन। बिना हार्ट की वजह से किस किस वजह से धड़कन हो सकती है? वो हो गया एंग्जाइटी, तनाव, पैनिक अटैक। कभी आपने सडनली कोई बुरा समाचार देखा, अचानक कोई डेंजर सिचुएशन आ गई, एकदम पैनिक हो गए, भागो यहाँ से, और सनसनाहट का स्पीड बढ़ गया और आपको धड़का धक 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 पता चलने लग गया, हार्ट रेस कर रहा है, जैसे घोड़े की तरह भाग रहा है। तो ये पाल्पिटेशन या घबराहट, पैनिक अटैक मतलब सडनली कोई डर बैठ जाना, सडनली कुछ हो जाना जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे हैं, उससे होता है। अच्छा, कॉफ़ी की वजह से भी होता है। स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ले लिया, बहुत सारी पी लिया, और जो इलीगल ड्रग्स होती हैं उससे भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है। कुछ दवाइयाँ जिसको हम लोग बोलते हैं डिकंजेस्टिव मेडिसिन्स, जैसे सूडोएफेड्रिन है, फिनालेफ्रिन, उसके वजह से भी हो सकता है। डाइट पिल्स जिसमें थायराइड की दवाइयाँ वगैरह दे देते हैं, हमको वज़न कम करने के लिए कुछ दिया जाता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे बीएमआर को बढ़ा देता है, उससे भी धड़कन तेज़ हो सकती है। कभी बहुत भाग लिया आपने, एक्सरसाइज कर लिया, अनवांटेड एक्सरसाइज कर लिया, जितना करते थे उससे डबल एक्सरसाइज कर लिया, उस दिन भी इस तरह की पाल्पिटेशन हो सकती है। बुखार में भी हो सकती है, और आप अगर तंबाकू, सिगरेट वगैरह लेते हैं उससे भी हो सकता है। तो ये सारे हैं नॉन कार्डियक कॉजेस, मतलब दिल के बाहर के कारण। कार्डियक कॉजेस दिल की वजह से में क्या क्या हो सकता है? हार्ट की बीमारी से हो सकता है। हाँ, उस वक्त अगर आप पल्स मेजर करोगे तो दिखेगा हार्ट की स्पीड बढ़ गई है, और वॉल्व खराब होने से भी हो सकता है। और आपके ब्लड में अगर पोटेशियम बढ़ जाए उससे भी हो सकता है। कुछ ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाइयाँ, निफिडिपिन, अम्लोडिपिन, जिससे हार्ट की स्पीड बढ़ जाती है, उससे भी पाल्पिटेशन, घबराहट होती है। ओवरडोज ऑफ थायराइड मेडिसिन से भी हो सकता है, और ऑक्सीजन की कमी हो आपके शरीर में तो भी धड़कन तेज हो सकती है। ये रीजंस है। अब आगे करना क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट करने की चीज़ है कि अगर आपको एंग्जाइटी हो, टेंशन हो, तो चुपचाप रिलैक्स कीजिए और अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। तेज धड़कन अपने आप ही कम हो जाएगी। पर अगर हार्ट की बीमारी होगी, पाल्पिटेशन कम नहीं भी हो सकती है। और इसके साथ आप ये कर सकते हैं कि मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, योग की प्रैक्टिस करें। रेगुलर अगर आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे या अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, तो धीरे धीरे जो एंग्जाइटी रिलेटेड नॉन कार्डियक वाली जो पल्पिटेशन है वो कम हो जाती है। और आप अपना स्मोकिंग और जो एक्सरसाइज से कभी हो जाए तो एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग बंद करते ही अपने आप वो ठीक हो जाती है। अगर हार्ट की बीमारी की वजह से हो रहा है तो उसमें दो तीन चीज़ एडिशनल होंगी। ब्रेथलेसनेस और पसीना, सडनली सांस फूलने लग गई, पसीना आने लग गया, या आपको लग रहा है मेरा मेंटल स्टेबिलिटी ख़त्म हो रहा है, या चेस्ट में पेन हो रहा है, तो वो पाल्पिटेशन हार्ट की तरफ जाने लगता है। तो अगर आपकी धड़कन तेज़ या घबराहट के संग आपकी सांस भी फूल रही है, या मेंटल अलर्टनेस कम हो रहा है, या आपको अननेसेसरी बहुत पसीना आ रहा है, या आपको लग रहा है कि सर चकरा रहा है, गिर जाऊंगा, तो ये हार्ट की तरफ जा रहा है। तो फिर हार्ट की जांच करानी पड़ेगी, इको करानी पड़ेगी, ईसीजी करानी पड़ेगी। एक टेस्ट होता है होल्टर, उसको भी कराया जा सकता है।
उससे ये पता चल जाता है हार्ट से रिलेटेड कुछ है या नहीं है। तो एनीवे दोस्तों, आज आपको मैंने पाल्पिटेशन या घबराहट के बारे में बताया। घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर 90% लोगों को स्ट्रेस टेंशन की वजह से ये पाल्पिटेशन या घबराहट होती है। फिर भी आपको धड़कन तेज होने के साथ साथ सांस फूले या पसीना हो या चक्कर आ रहा हो तो आप ज़रूर अपने हार्ट की जांच करवाएं। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको मालूम है मैं डॉक्टर रफ़ी, हार्ट शुगर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर पल्स हॉस्पिटल हूँ और हार्ट शुगर बीपी थायराइड बीमारियों के पेशेंट्स का इलाज करता हूँ और आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे। हमारे हार्ट शुगर और बीपी के वीडियोस ज़रूर देखिए और लोगों को रिकमेंड करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।